दिल्ली में शराब और प्रदूषण को लेकर गरमाई सियासत। दिल्ली में शराब के नए ठेके खोले जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आती है। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली के घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन शर्म की बात है कि पानी तो नहीं पहुंचा, पर सीएम साहब ने दिल्ली के कोने कोने तक शराब जरूर पहुंचाने का काम किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में अपराध बढ़ने की संभावना ज्यादा है। समाओं में शराब के ठेके खोलने की बात कही गई है दिल्ली सरकार की जानिब से। इसको लेकर दिल्ली में मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये कदम दिल्ली सरकार का बेहतर है या इसके लिए कोई ना कोई सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, दिल्ली सरकार ये कह आई थी कि हम हर घर में पानी की टोटी पहुंचा देंगे, हर घर में पानी पहुंचा देंगे। पानी तो पहुंचा नहीं पाए। पानी जहां आता है वहाँ गंदा आता है, लेकिन उन्होंने शराब की दुकानें ज़रूर पहुंचा दी। हर वार्ड में 3-3, 4-4 दुकानें खुल रही हैं। दिल्ली में 900 दुकानें शराब की खुल रही हैं। दिल्ली के युवा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, उसके हाथ में शराब की बोतल आ गई है। तो दिल्ली किस दिशा में जाएगी, दिल्ली का भविष्य क्या होगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री किस ओर लेके जा रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और दिल्ली में लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं और इस आबकारी नीति को दिल्ली सरकार को वापस लेना पड़ेगा और सारी शराब की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। सर, एक तरफ दिल्ली सरकार जो है क्राइम करने की बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि शराब की दुकानें खुलने से शराब की खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी, इससे क्या क्राइम बढ़ सकेगा? जब गली गली में शराब की दुकान खुल जाएगी, उनका खुलने का समय बढ़ जाएगा। युवाओं की उम्र 21 वर्ष तक वो शराब खरीद सकता है, ये आयु सीमा लागू हो जाएगी, तो क्राइम तो बढ़ेगा। दिल्ली के हर कोने के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, झपटमारी होगी और दिल्ली पुलिस का भी काम बढ़ेगा। इसलिए दिल्ली सरकार को आबकारी नीति वापस लेनी चाहिए और दिल्ली में सभी शराब की दुकानों को वापस बंद करना चाहिए और जो पुरानी व्यवस्था चालू थी उसको चालू करना चाहिए। जयप्रकाश जेपी जी से, जिन्होंने कहा साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो इंतजामात कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार फेल साबित हो रही है। दूसरी तरफ ये पंजाब जाकर दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, वो बात करते हैं नशा मुक्त पंजाब करने की, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं शराब को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी से चांदनी चौक विधानसभा के मीडिया प्रभारी खालिद कुरैशी ने भी दिल्ली सरकार द्वारा शराब के ठेके खोले जाने का विरोध किया और दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध कर रही है और जहां जहां ठेके खुल रहे हैं वहां पर वो जाकर प्रदर्शन कर रही है, उन ठेकों को बंद करा रही है। उसके साथ हमारे साथ कार्यकर्ता के अलावा हमारी वहां इलाके की जनता भी हमारे साथ है। वहाँ महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। आप देखेंगे जाके कि वहाँ पे सारे वहाँ के जो रहने वाले लोग वो सब परेशान हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर ठेका ना खोला जाए। सिर्फ एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है और उसका मकसद सिर्फ कारोबार बढ़ाना है, वो किसी भी माध्यम से पैसा लेना है। वो केजरीवाल का भी यही काम है कि वो पैसा लेना है, लाइसेंस देना है, उनको जगह ठेका खुलवाना है पैसा लेकर। तो उसको जनता की, केजरीवाल को कोई फिक्र नहीं है। वो ये चाहता है कि पार्टी का प्रचार हो, प्रचार प्रसार बढ़े और आगे चुनाव के अंदर वो कुछ ना कुछ पैसा खिलाकर, लोग खिलाकर और गलत तरीके से पैसा कमाकर वो वहाँ पर अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से गाजीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी ने आगे आकर बीजेपी के लगाए इल्जामों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की कारगुजारियों के बारे में बताते हुए बीजेपी नेताओं के लगाए इल्जामों का विरोध किया। भाई, बीजेपी का काम तो यह है कि जो भी कोई अच्छे काम करता है, कोई भी स्टेट अच्छे काम करती है तो उसके पीछे लगती है। ममता सरकार के पीछे कितने लोग लगे और पूरे अमित शाह भी वहीं लग गए, मोदी साहब भी लग गए। मतलब हिंदुस्तान का कोई बीजेपी का लीडर, कोई आरएसएस का लीडर ऐसा नहीं था जो कलकत्ता में नहीं लगे। पर वहाँ के लोग ईमानदार थे, वो सीएम ईमानदार थे, तो जीत ईमानदारी की होती है। जैसे कि राम की जीत होती है, रामल की जीत नहीं होती। रामल तो हमेशा आता है, तो ये रामल के रूप में काम कर रहे हैं, तो राम की जीत होगी, रामल की जीत कभी नहीं होगी। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने
शराब की कीमतों में इजाफा करने की बात कही है जिससे शराब की खरीद फरोख्त में कमी आएगी, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर बहुत इशू बना रही है। नहीं, शराब, मैं तो शराब की ये कहता हूँ कि शराब की बोतल तो 10,000 रुपये की होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी शराब नहीं पिए और गरीब आदमी अपने बच्चों का जो गला काट के शराब में ना लगाए। जितनी शराब अगर महंगी होगी तो इतने गरीब लोग और कमज़ोर लोग, दलित लोग और कमज़ोर लोग वो शराब नहीं पिएंगे तो उनके बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। मैं तो कहता हूँ शराब ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। महंगी होने की वजह से गरीब आदमी नहीं पिएगा, अपने बच्चों का जो है गला नहीं काटेगा, उनकी रोटी रोजी का गला नहीं कटेगा। तो शराब तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए क्योंकि शराब जो है रईस लोगों की नहीं होती है। अगर 10-20 हज़ार रुपये की भी शराब की बोतल होगी तो अमीर आदमी तो पिएगा, गरीब आदमी छोड़ देगा तो उसके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, उसके बच्चों को फ़ायदा होगा। सर, दूसरी तरफ दिल्ली में जो पराली का धुआं देखा जा रहा है जिससे दिल्ली के प्रदूषण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण लेवल बढ़ चुका है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। क्या लगता है आपको कि बाकी मुख्तलिफ पार्टियां जो है कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आते देख दिल्ली की आवाम को उकसाने का या भड़काने का काम कर रही है? भाईजान, जो ये पराली का जो धुआं आ रहा है ये ज़्यादा करके हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ये बीजेपी के लोग जो है ना वहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भेजते हैं और दिल्ली को इस तरीके से इस दिवाली के दिनों में इस तरीके का माहौल बना देते हैं। कुछ पटाखों से हुआ है और कुछ पराली का हुआ है। पराली की नहीं, काफ़ी केजरीवाल जी ने स्कीमें बनाई हैं, टीम बनाई है, टीम बना के काम कर रहे हैं और काफ़ी 2-3 दिन के लिए इन्होंने एक तरीके से लॉकडाउन भी लगाया था। सरकारी ऑफिसरों की भी छुट्टी करी थी, बच्चों के स्कूलों की भी छुट्टी करी थी, कुछ इलाके के बाजार भी बंद कराए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। पहले के मुकाबले पे अब के धुआं पराली का बहुत कम हुआ है और केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कंट्रोल किया इन लोगों ने। फैसल साहब, दिल्ली में पराली के धुएं का असर साफ देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो दिल्ली का प्रदूषण है वो लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की कारगुजारियों से कितना दिल्ली की आवाम मुतमईन है? भाई, सबसे पहले तो जो पोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, आज की तारीख में पोल्यूशन लेवल्स जो हमारे पोल्यूशन इंडेक्स है, जो इंडेक्स है हमारा, वो जिस दिन दिवाली थी, दिवाली के नेक्स्ट डे 470 था और अगर आप कल का पोल्यूशन इंडेक्स चेक करोगे तो वो करीबन 260, 250, 260 फ्लक्चुएट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है। आप देखोगे रेड लाइट पर ऑन ऑफ की एक हमारी है और इंशाल्लाह अभी 2-4 दिन में या हफ्ते भर में आपका जो है ऑड इवन भी स्टार्ट होने वाला है। फिर एक हफ़्ते के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हॉलीडेज़ कर दी हैं, वर्क फ्रॉम होम किया है, बेसिकली हॉलीडे नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, उसके लिए भी सरकार ने जो है एक ये कर दिया है ताकि रोड पर व्हीकल्स वगैरह कम हो जाएं। बेसिकली पोल्यूशन क्या है, ये पोल्यूशन दिल्ली का पोल्यूशन ना के बराबर है। दिल्ली का पोल्यूशन आज से 10 साल पहले भी इतना ही था। पोल्यूशन नहीं कह सकते, पब्लिक इतनी थी। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह हमारे जो आसपास की सिटीज़ हैं, जैसे हमारा और राज्य हैं, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया या हरियाणा हो गया, यहाँ पे क्या है, ये इस टाइम एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे जब फसल पूरी हो जाती है तो ये ज़मीन जो है, जो हमारा वेस्टेज है, ये उसको जलाते हैं। वो जलाकर वो पूरा जो सराउंडिंग है चारों तरफ से दिल्ली जो है घिरी हुई है एग्रीकल्चरल लैंड से। तो ये क्या है, सारी जो जितनी भी पोल्यूशन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये दिल्ली में इकट्ठा होती है। तो अब इसकी वजह से हमें यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, बाकी एरियाज़ में नहीं आती। वो ग्रीनरी एरिया ज़्यादा है। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है।